आज की जो हमारी वीडियो है वो है कॉन्ट्रैक्टर को लैच करने के बारे में है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा इजी से इजी मैं आपको समझा सकूँ कि कॉन्ट्रैक्टर को लैच कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो ये हमारी तीन चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं, ये जो तीन कंपोनेंट्स वगैरह हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और इसके कॉन्टेक्स्ट वगैरह को समझना पड़ेगा, ताकि फिर आप ईज़िली जो है इस पर काम कर सकें। तो खैर चलते हैं। तो ये जो है, ये जो रेड वाला बटन है पुश बटन, तो इस पर भी मैं इन दोनों रेड बटनों पे जो है, दोनों पुश बटनों पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है मैं आपको शॉर्टकट तरीके से इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो रेड पुश बटन है ये हमारा नॉर्मली क्लोज बटन है, जिससे हम किसी मशीन को ऑफ़ करते हैं। और ये जो हमारा ग्रीन वाला बटन है ये हमारा नॉर्मली ओपन बटन है, जिससे हम मशीन को ऑन करते हैं। और जो है इन दोनों पुश बटनों को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली भी जाए या ऐसा कुछ भी हो जाए तो ये ख़ुद से स्टार्ट ना हो जाए, बल्कि स्टार्ट करने के लिए हमें इसे कमांड देनी पड़े, मतलब कि इसको स्टार्ट करने के लिए ग्रीन बटन दबाना पड़े। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको पुश बटन इसलिए कहा जाता है कि जब हम इसको दबाते हैं, जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये। अब सवाल ये है कि इन पुश बटनों के थ्रू जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड में कैसे चला जाता है, जबकि ये पुश बटन जो है वापस आ जाता है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड पे कैसे चला जाता है। तो खैर फ़िलहाल जो है मैं आपको इसकी नंबरिंग के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप नंबरिंग देख सकते हैं। ये इसकी जो नंबरिंग है, एक पे है, एक कॉन्टैक्ट मतलब कि इनपुट पे है 1 नंबर, और इसके आउटपुट पे जो है वो है 2 नंबर। और बिल्कुल इसी तरीके से इसके इनपुट पे नंबर जो है वो 3 नंबर है, और आउटपुट पे जो है इसका 4 नंबर है। तो मतलब 1 2 3 4 जो है ये इसके नंबरिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर में जो है ये जो L1 L2 L3 जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे 3 फेज़ कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब कि 3 फेज़ हम इनसे गुजारते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 फेज़ के कॉन्टैक्ट हो गए, और ये इसके आउटपुट कॉन्टैक्ट हैं 3 फेज़। जब हम यहाँ से इन करेंगे, जैसे कॉन्टैक्टर लगेगा तो यहाँ से हमारे आउटपुट हो जाएंगे, और इस आउटपुट का जो टैग है वो है हमारे पास T1 T2 और T3 है। अच्छा खैर, तो आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है दो हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें से एक नॉर्मली ओपन है और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो हमारी जितने भी ये कंट्रोलिंग में जो भी चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती हैं, मिसाल है थर्मल ओवरलोड हो गया, कॉन्टैक्टर हो गया, रिले हो गया, या ऐसी कोई भी चीज़ या टाइमर हो गया, तो उन सब में आपको जो है ना नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट सब आपको मिलते रहेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारे जो नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट है वो है 13 नंबर, तो इसके आउटपुट में जो है वो 14 नंबर है। और दूसरा जो है हमारे पास है नॉर्मली क्लोज, जिसका इनपुट नंबर है 21 नंबर, और आउटपुट जो है इसका 22 नंबर है। और दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर जो है A1 और A2 जो है वो है इसकी कॉइल की सप्लाई है, ठीक है। तो इसके सिंबल्स के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसके सिंबल्स और इसकी वर्किंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा नॉर्मली क्लोज बटन है, तो इसके अगर सिंबल्स की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास इस तरीके से होता है। इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास इस तरीके से होता है, और इसका जो फर्स्ट टैग होता है वो 1 है, और आउटपुट इसका 2 है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारे पास नॉर्मली ओपन, मतलब ये ग्रीन वाला बटन आ जाता है, पुश बटन, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसका भी सिंबल सेम यही होता है, लेकिन ये ओपन में यूज़ होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और इसका इनपुट जो है वो हमारे पास 3 नंबर है, और आउटपुट इसका है हमारे पास 4 नंबर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई हैं, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर तो 3 तो हो गए हमारे पास, पावर कॉन्टैक्ट हो गए, ठीक है। ये आ गया एक कॉन्टैक्ट, और ये आ गया दूसरा कॉन्टैक्ट, ठीक है। और हमारे पास जो है इसमें 3 पावर कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहे हैं, और एक नॉर्मली ओपन यूज़ हो रहा है, एक नॉर्मली क्लोज, और A1 और A2 इसकी कॉइल है। तो खैर चलते हैं अभी इस पे। तो यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट सिंबल में क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपका यहाँ जो है जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, फिर मैं आपको डायग्राम से इसी तरीके से समझा सकूँ। तो ये आ गया हमारा L1, ये आ गया हमारा L2, और ये आ गया हमारा L3,
और ये आ गया इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आ गया जो कि नॉर्मली ओपन है, और इसका जो नंबर है वो है 13 और ये है इसका 14, और एक है हमारे पास इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था, ठीक है, जिसका नंबरिंग है 21 और इसका आउटपुट है 22 नंबर। तो खैर इसमें जो है आप एक चीज़ समझ जाएं, क्योंकि अक्सर सिंबल्स में जो है आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि बहुत माइनर सी है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। तो खैर ये आप जो डॉट डॉट जो आप निशान देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं जहाँ तक पहुँचाऊँगा तो ये सारे कॉन्टैक्ट एक ही साथ ही काम करेंगे। मिसाल के तौर पर कि जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर लग जाता है तो ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट और ये जितने भी कॉन्टैक्ट हैं ये सारे एक साथ लगेंगे। तो इनकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, मतलब ऐसे कि ये तीनों तो एक साथ लग गए पावर कॉन्टैक्ट, इसके साथ ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी एक साथ लग गया, लेकिन ये भी जब साथ लगेगा तो ये वाला अभी जैसे नॉर्मल हालत में क्लोज में है, तो ये जो है बाद में जो है जैसे ही कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा तो यही 21-22 जो है ये हमारा ओपन में चला जाएगा, ठीक है, और ये वाले जो कॉन्टैक्ट हैं ये हमारे चले जाएंगे क्लोज में, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ओपन हालत में थे तो ये क्लोज में चले जाएंगे और जो क्लोज वाला था ये हमारा ओपन में चला जाएगा। और बाकी अक्सर आपने देखा होगा कि कॉइल के सिंबल जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी होता है, ठीक है, लेकिन इस कंट्रोलिंग के डायग्राम में जो कॉन्टैक्टर के कॉइल का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो इसकी सप्लाई मतलब कॉइल की जो सप्लाई थी वो थी A1 A2, ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी यही होगी A1 और A2, क्योंकि ये हमारा कॉन्टैक्टर है 220 का, तो एक साइड से हमने L देना है और एक साइड से हमें इसको N देना है, तब जाके ये कॉइल एनर्जाइज होगी। जैसे ही एनर्जाइज होगा तो हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो प्रेस हो जाएगा। तो खैर आगे इसकी डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो डायग्राम जो है वो इसकी इस तरीके से बनेगी कि ये हमारा L आ गया, मतलब लाइन आ गई, ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई। तो सबसे पहले जो है हमें क्लोज बटन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका नंबरिंग है 1 नंबर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट और जिसकी नंबरिंग है 1 और आउटपुट था इसका 2। फिर उसके बाद जब आगे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें यूज़ करना है नॉर्मली ओपन बटन, ठीक है, जो कि ये ग्रीन वाला है, ठीक है, नॉर्मली ओपन पुश बटन है, ठीक है। तो इसकी जो नंबरिंग है वो है हमारे पास 3 और आउटपुट है इसका 4, ठीक है। तो ये जो बटन है ये हमारे सीरीज़ में लगेंगे। उसके बाद जो है हमें कॉन्टैक्टर की कॉइल की A1 में देना है, ठीक है, जो कि ये रहा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हमें चलना है और सीधा जो है हमें कॉइल में देना है। तो ये हमारा जो है कॉन्टैक्टर के कॉइल का सिंबल है। इस कॉइल को मैं सिंबल दे देता हूँ, टैग देता हूँ KM, ठीक है। तो इसका जो नंबरिंग थी वो थी A1। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी लाइन की सप्लाई आई, इसके ये रेड वाले पुश बटन के 1 नंबर में गई और 2 नंबर से आउट होने के बाद इसके 3 नंबर में जाएगी। 3 नंबर से आउट होने के बाद इसका 4 नंबर इसका आउट है। आउट होने के बाद जो है ये हमारे A1 में जाएगी। फिर A1 के बाद जो है ये A2 है इसका कॉइल का, ठीक है, A2 है। तो इस कॉइल का जो A2 होगा इसमें हमने दे देना है न्यूट्रल। तो ये इस तरीके से सीरीज़ में बन जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसके लैचिंग की, तो लैचिंग की बात कर लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको इसको कनेक्शन करवा के चेक करवा लेता हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे इसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं वो ख़राब हैं और वो वर्किंग नहीं कर रहे। तो फ़िलहाल मैं इसको आपको लैच करके नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है कंट्रोलिंग में वो हमारी एप्लीकेशन पे ही चल रही है और मुझे आपको एप्लीकेशन में ही समझाना है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास प्लानिंग तो होती है लेकिन सामान नहीं होता, लेकिन प्लानिंग करने के लिए या उसको जो है मतलब पूरा करने के लिए तो आप उसको डायग्राम में प्ले करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इजीली जो है उसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है ये जो मैंने वायरिंग की है, मैं इस वायरिंग को जो है इस पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करवाता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने वायरिंग कर दी है। तो ये हमारा रेड बटन है, ठीक है। तो ये मेरी इनपुट लाइन की सप्लाई है जो कि है पर्पल कलर की है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी लाइन है ये वाली,
ये हमारी लाइन आ गई। उसके बाद ये लाइन की जो सप्लाई होगी वो हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब के पुश बटन के 1 नंबर में जाएगी और 2 नंबर से निकलेगी। ठीक है, ये हमारी पर्पल कलर की आ गई लाइन। ये गया हमारा नंबर 1 पे, 1 नंबर पे गई और 1 नंबर के बाद जो है 2 नंबर से आउट होगी। 2 नंबर से आउट होने के बाद ग्रीन वाले पुश बटन मतलब नॉर्मली ओपन के पुश बटन के 3 नंबर में जाएगी। ठीक है, ये वाले ये आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 नंबर से निकलेगी 3 नंबर में जाएगी। जैसे 3 नंबर में जाने के बाद जो है जब आउट होगी तो ये 4 नंबर से आउट होगी। ठीक है, ये 4 नंबर आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर से आउट होगी तो ये हमारे कॉन्टेक्टर के जाएगी A1 में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे A1 में गई। तो जिस तरीके से जो है वो 4 नंबर से निकलने के बाद जो है वो हमारी जाएगी A1 में। और A2 जो है ये है हमारा न्यूट्रल, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा न्यूट्रल और ये है हमारा A2। अच्छा, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसमें वाकई मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपके पास आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो और आपके पास ये सारा सामान अवेलेबल हो, तो कोशिश करें कि आप पहले डायग्राम पे प्रैक्टिस करें और डायग्राम बनाने की कोशिश किया करें। उसके बाद जाके जो है उस पर आप काम किया करें। अगर आपको कोई इशू होगा कि यार डायग्राम में थोड़ा बहुत मसला हो रहा है, पता नहीं सही है भी कि नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं एप्लीकेशन में जाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपकी इसको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आप पहले पेज पे जो है या रजिस्टर पे जो आप डायग्राम बनाएं, फिर उसको आप एप्लीकेशन में चेक करें कि वाकई ये काम कर रहा है, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, तो फिर आप इजीली जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए जो भी आप कंट्रोलिंग बनाओगे तो उसे आपको सीरीज़ बोर्ड पे चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको नहीं चेक करना है। कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो पता नहीं आपका ब्रेकर ट्रिप हो या ना हो, तो आपकी जो सामान है ये भी ख़राब हो सकता है। तो खैर अभी मैं आपको इसको ऑन करवाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पर्पल कलर की है जो कि हमारे पुश बटन में आ रही है, इनपुट हो रही है और इनपुट होने के बाद जो है दूसरे पुश बटन से गुजरने के बाद जो है हमारे कॉन्टेक्टर के A1 में जा रही है और A2 जो है रेड कलर का ये हमारा न्यूट्रल है। तो खैर मैं अभी इसको ऑन करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारा ग्रीन बटन, तो मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। तो आप कॉन्टेक्टर पर नज़र करें, ये देखें ये ऑन हो रहा है लेकिन ये होल्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक वायरिंग की कमी है, एक लॉजिक है वो इसमें लगेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं इसके आपको कनेक्शन इसमें बता सकता हूँ, मेरे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सही नहीं है। बाकी मैं आपको एप्लीकेशन में इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो आपको जो है इसको लैच करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्टर में जो कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहे हैं वो हमारे 3 पावर कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहे हैं और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था और एक नॉर्मली क्लोज था। तो हमें जो कॉन्टैक्ट चाहिए ज़रूरत है वो चाहिए है नॉर्मली ओपन, जिसका नंबरिंग है 13 और 14। ये आप कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये हमारा नॉर्मली ओपन है जिसका नंबरिंग है 13 और इसका आउटपुट है 14 नंबर। तो इस पे लिखा हुआ है NO। ठीक है, तो इसे हमें यूज़ कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उस कॉन्टैक्ट को जो है वो आपको यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट है हमारे कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और जिसका नंबरिंग है 13 और 14 जो है इसकी आउटपुट है। तो इसको कनेक्शन हमें कैसे देने हैं कि 2 और 3, मतलब कि ये इन दोनों का सेंटर है, मतलब पुश बटन का आउटपुट हुआ 2 से और 3 में लगा, नॉर्मली ओपन के 3 में। तो चाहे 2 से उठाओ या 3 से उठाओ, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो यहाँ से मैंने एक वायर उठाई और ये मैंने 13 नंबर के इनपुट में दी। ठीक है, इनपुट में देने के बाद जो है मैंने इसको 14 नंबर से आउट किया और नॉर्मली ओपन के 4 नंबर पे कनेक्ट कर दो या A1 पे कनेक्ट कर दो, क्योंकि लाइन सेम एक ही है। तो जैसे ही मैं ये पुश बटन दबाऊंगा तो होगा ये कि यहाँ से पुश बटन से सप्लाई जाएगी मेरे कॉन्टैक्टर की कॉइल में। जैसे कॉन्टैक्टर की कॉइल मेरी ऑपरेट होगी तो ये सारे कॉन्टैक्ट जो हैं ये लग जाएंगे और क्लोज कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो यूज़ में है वो 13 और 14 कॉन्टैक्ट मतलब नॉर्मली ओपन है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पुश बटन दबाया तो यहाँ पे हमारी गई सप्लाई कॉन्टैक्टर की कॉइल में, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट लग गए, जिसके साथ मेरा ऑक्सिलरी 13-14 कॉन्टैक्ट भी लग जाएगा। जब कॉन्टैक्ट लग जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट मेरा चला जाएगा क्लोज में। क्लोज में जैसे ही मैं पुश बटन छोड़ूंगा, मतलब मैं इसको रिलीज़ करूँगा, तो ये कॉन्टैक्टर तो मेरा लगा हुआ होगा। कैसे लगा हुआ होगा? क्योंकि मेरी जो सप्लाई है वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के 13-14 से गुजरने के बाद डायरेक्ट मेरी यहाँ कॉइल को मिल रही होगी। ठीक है, इस तरीके से।
तो इस तरीके से जो है मेरा कॉन्टेक्टर जो है होल्ड में गया हुआ होगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे कनेक्शन तो करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऑन नहीं करवा के दे सकता हूँ, मेरा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का मसला है। तो कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा खैर, तो अब आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि यहाँ से मैंने 2 नंबर, मतलब क्लोज़ कॉन्टैक्ट का 2 नंबर और ओपन कॉन्टैक्ट का 3 नंबर, तो यहाँ से मैंने एक वायर जोड़ी थी, उसको मैंने 13 नंबर पे ऐड किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा क्लोज़ कॉन्टैक्ट है, ये हमारा 1 नंबर सप्लाई हो गया, ये आउटपुट 2 नंबर हो गया। 2 नंबर के बाद जो है ओपन कॉन्टैक्ट के 3 नंबर में जा रहा था, ठीक है। ये 2 और 3 जैसे मैंने आपको कहा था कि आप किसी में भी देंगे तो एक ही वायर होगी। खैर, तो ये जो वायर है इसको जो है मैंने उठा के सीधा देना है नॉर्मली ओपन के 13 नंबर पे, ठीक है। आपने इसको यहाँ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद जो है, इसके बाद जो है हमारे पास एक और था जब, और ये 14 नंबर हमें कहाँ कनेक्ट करना है, जो हमारे नॉर्मली ओपन का जो आउटपुट था 4 नंबर, तो 14 नंबर का जो आउटपुट होगा वो सीधा जाएगा हमारे 4 नंबर पे, ठीक है। तो ये जो 14 नंबर का जो आउटपुट है हमारे पास, अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारा 14 नंबर, ठीक है। इस 14 नंबर का जो आउटपुट है, ये ब्लू कलर की वायर है, ये सीधा जा रहा है, सीधा जा रही है हमारे ओपन कॉन्टैक्ट के 4 नंबर पे, ठीक है। तो मतलब यूँ समझ लो, जो ओपन कॉन्टैक्ट होगा उसके इनपुट से सप्लाई उठेगी 13 नंबर पे, और 14 नंबर आउटपुट हो गया हमारे नॉर्मली ओपन के आउटपुट में लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारी लैचिंग बनेगी। बाकी लैचिंग जो है मैं आपको सॉफ्टवेयर में बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर में जो है ये कैसे वर्क करता है। तो चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन के पास। अब आ गए हैं हम अपनी एप्लीकेशन के पास। तो एप्लीकेशन के पास जब हम आ गए हैं, तो सबसे पहले हमें जो सिलेक्शन करनी है वो है L1 की सिलेक्शन करनी है। L1 की सिलेक्शन के बाद जो ऊपर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन है। उस रोटेट के ऑप्शन को आप रोटेट पर क्लिक करोगे तो इसको आप रोटेट कर दोगे अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मुझे चाहिए है, मुझे ज़रूरत है नॉर्मली क्लोज़ बटन की। तो मैं इस पे होल्ड करके रखूँगा, तो मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि ये पुश बटन नॉर्मली क्लोज़ है, तो मुझे इसी की ज़रूरत है। तो ये मैंने नॉर्मली क्लोज़ बटन उठाया, तो इसके ऊपर भी आप नंबरिंग देख सकते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। और एक मुझे पुश बटन चाहिए नॉर्मली ओपन, तो इसका भी आप नंबरिंग देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है 3 नंबर इनपुट और आउटपुट नंबर 4, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मुझे ज़रूरत है कॉन्टेक्टर के कॉइल की, तो वो मैं उठा लेता हूँ। ये मैंने उठा लिया है KM1, ठीक है। तो ये मैंने उठा लिया। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो ये जो L1 का जो डॉट है, इस डॉट को नंबर 1 के डॉट के साथ आपने कनेक्ट कर देना, मतलब टच करना है। जैसे आप टच करोगे तो ये लाइन इसके साथ मिलती जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने वहाँ पे डायग्राम पे आपको बताने की कोशिश की थी। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें यहाँ चाहिए न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ न्यूट्रल। मैंने इसके डॉट पे और A2 के डॉट पे टच कर दिया, तो ये मिल गया मेरा ये, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से चेक कर लेता हूँ क्या वाकई ये काम करता है कि नहीं करता। तो ऊपर आप टॉप पे लेफ़्ट हैंड साइड पे प्ले का बटन देख सकते हैं। तो इसको मैंने प्ले कर दिया, तो यहाँ पे आपको वाज़ह ही मतलब दिख रहा होगा। तो यहाँ से लाइन आ रही है, 1 में गई और 2 में जाने के बाद 3 में आके रुक चुकी है। तो इसका मतलब है क्लोज़ कॉन्टैक्ट। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखें यहाँ से मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, 1 पे आके रुक गई है, ठीक है। तो ये हमारा NC बटन था, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो रिलीज़ किया, तो इसने दोबारा सप्लाई आके यहाँ पे लाके छोड़ दी। अब ग्रीन बटन है जिसका जो नंबरिंग है वो 3 और 4 है। पुश बटन नॉर्मली ओपन है। जैसे ही मैं इसको पुश करके रखूँगा तो आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर मेरा ऑन हो चुका है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, रिलीज़ करूँगा, तो ये मेरा ऑफ़ हो चुका है। अब बात ये है कि मुझे इसको करना है होल्ड। अब होल्ड को किस तरीके से करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो है इसके लिए एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, वो भी नॉर्मली ओपन, ठीक है। तो मैं ये वाला कॉन्टैक्ट जो है ये मैं उठा लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट NO, मतलब नॉर्मली ओपन। तो इसको मैं लगा देता हूँ। इस पर बाकायदा नंबरिंग लिखी हुई है 13 और 14। तो 13 और 14 है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे क्या करना है, 2 और 3 यहाँ से एक वायर को मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है।
यहाँ से मैंने वायर उठाई 13 नंबर पे इनपुट की और उसके बाद जो है 14 नंबर से आउट करने के बाद मैंने इसको 4 पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक और चीज़ है एक सॉफ्टवेयर में कि आप जिस कॉइल पे जो कॉन्टैक्ट आप यूज़ करना चाहते हो तो उस कॉन्टैक्ट को आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इस वैल्यू को जैसे कि मेरी कॉइल कॉन्टैक्टर की KM1 है, जबकि यहाँ पे इस 13-14 पे लिखा हुआ है K1। तो KM1 तो नहीं है, तो इसको मुझे KM पे लेके जाना है। तो इससे पहले मुझे ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे एक टूल बना हुआ है जिस पे जो है वैल्यूज़ लिखा हुआ है। तो मैं इस वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, पहले तो मुझे इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है जो KA1 का जो कॉन्टैक्ट है। उसके बाद जो है मुझे वैल्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है मुझे टैग पे क्लिक करना है, जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टैग बना हुआ है TAG, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरो के निशान आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एरो को क्लिक करना है, ये देखें KM आ गया। इसके अलावा और भी है, KT है, F है, Q है, जो भी आप सिलेक्शन करना चाहें जिस चीज़ की आपके पास कॉइल हो। तो यहाँ पे मेरे पास KM की कॉइल थी, तो इसका मतलब है कि जैसे ये कॉइल मेरी KM की ऑपरेट होगी कॉन्टैक्टर की, तो 13-14 जो कॉन्टैक्ट है ये भी मेरा क्लोज़ हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ प्ले। अब ये मैंने कर दिया प्ले। ठीक है, अब मैं जो है नॉर्मली ओपन का जो पुश बटन है तो जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं इसको जो नॉर्मली ओपन का जो पुश बटन है जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, देखें पुश हुआ, दोबारा वापस आया, लेकिन कॉन्टैक्टर मेरा लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कॉन्टैक्टर जो मेरा लगा हुआ है, तो लगा होने की वजह ये है कि 3 नंबर से जो सप्लाई जो हमारे 13 नंबर के कॉन्टैक्ट में जा रही है, उसके बाद 14 नंबर से आउटपुट होने के बाद हमारी डायरेक्ट कॉइल में आ रही है। तो पहले हम जो सप्लाई दे रहे थे वो हम पुश बटन से 3 और 4 से दे रहे थे। जब हमने ये लॉजिक नहीं बनाई थी, जब तक हम पुश बटन दबा रहे थे तो तब तक मेरी कॉइल ऑपरेट थी। जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता था कॉइल मेरी बंद हो जाती थी। अब बंद इसलिए नहीं हो रही है कि 3 नंबर से हमारी सप्लाई जो है कॉन्टैक्टर के 13 नंबर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से गुजरने के बाद 14 नंबर से आउटपुट होने के बाद हमारी A1 कॉइल में जा रही है, जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये तो आप देख चुके होंगे। तो ये है इसकी डायग्राम। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो उसके बाद जो है जो हमारे स्टार डेल्टा में जो मतलब कि डिवाइसें यूज़ हो रही, जैसे थर्मल ओवरलोड हो गया, टाइमर यूज़ हो गया, तो उसके लिए मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि उस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके बाद जो है हम स्टार डेल्टा पर जाएंगे। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।